तो भाई जैसा कि कहते हैं हर खूबसूरत चीज का अंत होता ही है, ठीक वैसे ही भारत की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने की 10 साल की स्ट्रीक का भी अंत हुआ और इसी के साथ भारत WTC के फाइनल से बाहर हो गया। पहली बार ऐसा होगा कि भारत WTC के फाइनल में हमको नहीं दिखेगा, भारत WTC का फाइनल नहीं खेल रहा होगा। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवाने के बाद इंडियन क्रिकेट की एक और ऐसी कहानी का अंत हो गया जिसे हम क्रिकेट के गलियारों में गर्व के साथ सुनाया करते थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। देखो यार, इस खूबसूरत कहानी के अंत होने से दिल में दर्द तो हो रहा है लेकिन दुख बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ हारे हैं, हम लड़के नहीं हारे। दुख तो तब होता जब हमने इस सीरीज को मिलके लड़ा होता। लड़ा तो भाई इस सीरीज में इंडिया की तरफ से बस एक ही बंदा है और वो है जसप्रीत बुमराह। वो जब 5वें टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग में हमारे पास नहीं था तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों का खेलने का तरीका बता रहा था कि उनका आत्मविश्वास किस चरम पे पहुंच गया था। लेकिन भाई जहां भारत इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को गवा बैठा, जहां भारत इस सीरीज को 3-1 से हारा, उसके बावजूद भी भारत का एक बॉलर इस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज बना और वो बॉलर कोई और नहीं, वो था बुमराह। और भाई देखो, बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज नहीं देते तो आखिर किसको देते? क्योंकि जहां इंडिया के लिए बुमराह ने 32 विकेट लिए तो वहीं इंडिया के बाकी बॉलर्स ने मिलकर इस सीरीज में मात्र 40 विकेट लिए। जहां बुमराह की बॉलिंग एवरेज इस सीरीज में 13.1 की रही तो वहीं बाकी सभी इंडियन बॉलर्स की बॉलिंग एवरेज मिलकर 34.8 की रही। जहां बुमराह ने अकेले 5 विकेट हॉल इस सीरीज के अंदर करे, वहीं बाकी बॉलर्स में से एक भी बॉलर ऐसा नहीं रहा जिसने एक भी बार इंडिया के लिए 5 विकेट हॉल किया। भाई कसम से बता रहा हूं, मेरा दिल जो है वो टूट के चकनाचूर हो गया था जब मैंने जसप्रीत बुमराह को उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बगल से गुजरते हुए देखा और जाके मैन ऑफ द सीरीज कलेक्ट करते हुए देखा। मेरी जो याददाश्त है वो सीधे 1 साल पीछे चली गई थी जब भारत ऑस्ट्रेलिया से ही 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हारा था और विराट कोहली जो थे वो भी वहां मैन ऑफ द सीरीज बने थे, जबकि इंडिया हार गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी वहां वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे और जब वो मैन ऑफ द सीरीज लेने के लिए जा रहे थे तो जस्ट भाई वर्ल्ड कप के बगल से गुजर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप को छू नहीं सकते थे। सिर्फ उसी तरीके से बुमराह आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की उस ट्रॉफी के बगल से तो गुजर रहे थे, लेकिन चाह के भी उस ट्रॉफी को छू नहीं सकते थे, होल्ड नहीं कर सकते थे, पकड़ नहीं सकते थे, अपने साथ ले जा नहीं सकते थे। इस सीरीज में जब जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया तो बुमराह इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट के अंदर सेना कंट्रीज में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द सीरीज जीतने के मामले में राहुल द्रविड़ की बराबरी करते हैं, क्योंकि जहां कपिल देव ने सेना कंट्रीज में टेस्ट में 2 बार मैन ऑफ द सीरीज जीती थी तो वहीं राहुल द्रविड़ और बुमराह सेना कंट्रीज के अंदर टेस्ट में 3-3 बार मैन ऑफ द सीरीज जीत चुके हैं। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीती है, बुमराह ने इंग्लैंड में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीती है और बुमराह साउथ अफ्रीका के अंदर भी प्लेयर ऑफ द सीरीज बन चुके हैं। वैसे भाई जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि 5वें टेस्ट मैच की चौथी इनिंग में हमको बुमराह की काफी कमी खली, तो यहीं पे भाई मुझको एक बात और याद आती है कि साल 2021 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमारे पास कोहली नहीं थे, हमारे पास बुमराह नहीं थे, हमारे पास शामी नहीं थे, जडेजा नहीं थे, अश्विन नहीं थे, केएल राहुल नहीं थे, फिर भी रहाणे नाम के एक बंदे ने हमें ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जितवा दी थी। पता नहीं भगवान का कौन सा अवतार था जो उस दिन रहाणे का रूप लेके धरती पे आया था। वैसे भाई इस समय तो भगवान का स्वरूप ऑस्ट्रेलिया वालों को पैट कमिंस के अंदर दिख रहा होगा, क्योंकि बंदा अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिता चुका है, WTC का फाइनल जिता चुका है, एशेज जिता चुका है और अब भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जितवा चुका। लेकिन भाई देखो, जो भी कहो, भले ही इंडिया ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गया, पर एक लंबे वक्त के बाद इतना लंबा भाई टेस्ट सीजन देख के मजा आया। हाँ, और मजा आ सकता था अगर इंडियन टीम थोड़ी और लड़ाई करती, भले ही उसके बाद हार भी जाती, लेकिन अगर एक फाइटिंग स्पिरिट देखने को मिलती, हर प्लेयर एक ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन देके आता, तो कसम से इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मजा 10 गुना और बढ़ जाता। मैं बताना चाहूंगा कि अब इंडिया अपना अगला टेस्ट मैच सीधे 20 जून को खेलते हुए दिखेगी इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में। बाकी यहां पे ये कहने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से जो हम सबसे बड़ी उम्मीद
उम्मीद लगा के बैठे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली हमको फॉर्म में वापस आते हुए दिखेंगे, वो उम्मीद एक बार फिर से पूरे तरीके से चकनाचूर हो गई। और भाई फॉर्म में वापस आना छोड़ो, ये फॉर्म और ज्यादा घटिया हो गया। ये बताने की यहां पे कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि रोहित शर्मा ने इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जितने रन मारे वो असल में बुमराह को विकेट लेने के मामले में पीछे नहीं छोड़ पाए। और जहां बात करें विराट कोहली की, तो उन्होंने इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 9 इनिंग में 190 रन मारे, मात्र 23.8 की एवरेज से, और 5 बार वो इस सीरीज में सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हो गए। तुमको पता है इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के शुरू होने से पहले ऐसे 2 ही एशियन प्लेयर्स थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 50 प्लस की एवरेज के साथ 1000 से ज्यादा रन मारे थे। एक थे सचिन तेंदुलकर, जिनकी ऑस्ट्रेलिया में 23.20 की एवरेज थी और उन्होंने 1809 रन मार रखे थे ऑस्ट्रेलिया में। दूसरे विराट कोहली थे जिन्होंने 1352 रन मार रखे थे 54.08 की एवरेज से इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के शुरू होने से पहले। लेकिन अब जहां इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का अंत हो गया है, तो विराट कोहली की एवरेज ऑस्ट्रेलिया में 54.08 से सीधे नीचे आ चुकी है 46.72 पे। और अब सचिन तेंदुलकर ही ऐसे इकलौते एशियन प्लेयर हैं जिनकी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एवरेज 50 से ज्यादा है। वैसे भाई जहां बात निकली ही है रोहित शर्मा और विराट कोहली की, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंत होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर आते हैं और उनसे इन सीनियर प्लेयर्स के ऊपर कुछ टिप्पणी करने को कहा जाता है कि आखिर इनका फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो गौतम गंभीर कहते हैं कि मैं फिलहाल सीनियर प्लेयर्स के फ्यूचर पे कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या करना है। उनके अंदर हंगर है, उनके अंदर कमिटमेंट है और मुझको पूरा भरोसा है कि वो जो भी फैसला लेंगे वो ये सोच के लेंगे कि आखिर उनके फैसले से इंडियन टीम की कितनी भलाई हो रही है। अब गौतम गंभीर के इस स्टेटमेंट से आप लोग क्या समझे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड यहां पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से सबसे बड़ी लर्निंग क्या लेना चाहेंगे, ऐसी कौन सी सीख आपको इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंत होने के बाद मिली है, कौन से सुधार यहां पे इंडियन टीम को करने चाहिए जिससे एक बार फिर से हमको ये डिसअपॉइंटमेंट देखने को ना मिले, हमारा ये सपना फिर से ना टूटे। जो भी आप कहना चाहते हैं एकदम भाई रॉ फॉर्म में दिल खोल के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।